दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। आप सब ने सुना होगा, आप सबको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलती होगी। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको भी बोलते होंगे कि आप भी इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में, इसने इतना पैसा लगाया और इतना पैसा बन गया। स्टॉक मार्केट से लोग करोड़पति बन गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको भी बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट ये है वो है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट गेम है, स्टॉक मार्केट स्कैम है। लेकिन सच में स्टॉक मार्केट क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर की इस वीडियो सीरीज के अंदर, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रख सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं। और राकेश झुनझुनवाला जो कि हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ आपने रोज देखा होगा, रोज सुना होगा, और आपको भी लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम भी हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उसको लेके बहुत सारे मिथ्स है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इसमें हम अपना कैरियर कैसे बनाएं या हम इसमें अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस के आज आपको इस वीडियो के अंदर आंसर मिल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। यस, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है और शेयर मार्केट पैसों का एक ऐसा कुआं है जो पूरी इंडिया की प्यास बुझा सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि अपना पहला कदम रखने जाते हो, तो वहां पे आपको लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है। जी हाँ, इसीलिए हमेशा आपको अपने एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए या एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लेनी चाहिए, ताकि आप सही तरह से इस फील्ड में अपना कैरियर सेट कर सको और इस शेयर बाजार के थ्रू आप पैसे क्रिएट कर सको। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पैसे निवेश करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हो। लेकिन शेयर बाजार में पहला कदम रखना थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए यहाँ पे आप अपने पैसों का नुकसान भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट में शुरुआत करने का सही तरीका बताएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आप जान सकोगे कि एक बिगिनर शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट जानना जरूरी है। जी हाँ, शेयर मार्केट किसे कहते हैं उसका नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट बाजारों और एक्सचेंजों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां सार्वजनिक रूप से धारित कंपनियों के शेयरों को खरीदने और बेचने की दैनिक व आवधिक गतिविधियां होती है। ये ऐसे वित्तीय कार्य है जो संस्थागत औपचारिक आदान प्रदान या ओवर द काउंटर ओटीसी बाजार के माध्यम से किए जाते हैं, जो भारत में सेबी जैसी शासी प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए विनियमों को एक निश्चित समुच्चय के तरह कार्य करता है। भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम एनएसई और बीएसई के नाम से जानते हैं। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम इसे जानते हैं। एनएसई जो कि दिल्ली स्थित है और बीएसई जो कि बॉम्बे में स्थित है, यहाँ पे सभी शेयरों की लेने की और देने की प्रक्रिया होती रहती है और इन सब को सर्कुलेशन जो करते हैं उसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कुछ आवश्यक बातें जानना आपको बहुत जरूरी है, वो बात मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें से सबसे पहली चीज है कि आप आंख बंद करके निवेश ना करें। जी हाँ, सबसे पहले आप यहाँ से नॉलेज गेन करें, उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने के बाद ही इसमें शुरुआत करें। इसमें दूसरा पॉइंट है कि आप छोटी पूंजी से शुरुआत करें। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि शेयर बाजार में हमें बड़े पैसों से इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, शेयर बाजार में आप छोटे पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि अपनी सारी जमा पूंजी स्टॉक मार्केट में एक साथ लगा देते हैं, उसके बाद मार्केट के चढ़ाव उतार को वो झेल नहीं पाते और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में
आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना लॉस आप बेयर कर सको। तो आप छोटी सी राशि को जमा करके भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है तकनीकी और मौलिक विश्लेषण को समझिए। जी हाँ, अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बन के अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको तकनीकी यानी कि टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके साथ आपको फंडामेंटल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इस चीज को सीखें और समझें। अगला पॉइंट है निवेश में विविधता। जी हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर विविधता लाइए, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टारगेट और स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर दीजिए। हमने ज्यादातर लोगों को देखा है जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं वो लोग ज्यादातर ये गलतियां कर देते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता कि कहां से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो ये कहते हैं कि मेरा स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, उसका रीजन यही होता है। एक तो लेक ऑफ द नॉलेज, यानी उनको नॉलेज नहीं होता, किसी के कहने पर वो ट्रेड ले लेते हैं या किसी के कहने पर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही मार्केट अपना डाउनफॉल दिखाता है या फिर मार्केट की मूवमेंट डाउन होती है तब वो लोग डर जाते हैं और जितनी भी मूडी बची हुई है, जितने भी पैसा अपना बचा हुआ है वो निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि हमें नुकसान हो गया। मार्केट का अप एंड डाउन मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ओपन ही रहता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा हाई ही रहता है, यानी आपको मौका मिलता है पैसे कमाने का, लेकिन उसके लिए आपको स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। मतलब आपका विजन लॉन्ग टर्म होना बहुत जरूरी है। जितना लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उतनी ही अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर पाते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक टारगेट डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि मुझे इसमें इतना प्रॉफिट मिलेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। उसके बाद आपका एक स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इतना लॉस लेने के बाद भी मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा ताकि आपकी सारी मूडी जमा पूंजी एक साथ खत्म ना हो। अब आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डेमो ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करना चाहिए। जी हाँ, सारी कंपनियां डेमो ट्रेडिंग अकाउंट देती है, तो सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही रियल टाइम ट्रेडिंग कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गिरावट से आप घबराइए नहीं। जी हाँ, ज्यादातर निवेशकों को हमने देखा है कि जब मार्केट अप होता है तब उनका इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपना रंग बदलता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है, वो लोग डर जाते हैं और कम प्राइस में वो शेयर बेच के अपना लॉस बुक करके वहां से निकल जाते हैं। जबकि बड़े निवेशक इसी मौके का वेट करते होते हैं कि जैसे ही मार्केट डाउन जाता है वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। जी हाँ, वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के उसको एवरेज करते हैं और वहां से उसकी वेल्थ को अच्छी तरह से क्रिएट करते हैं और ज्यादातर रिटेल निवेशक यहीं पे अपना नुकसान कर देते हैं। जी हाँ, आपका लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। मार्केट में गिरावट आती रहती है, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब नीचे जाए तब एटलीस्ट आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप एग्जिट मत होइए। उस टाइम पे आप अपना लॉस बुक करके या अपने शेयर को कम प्राइस में बेच के नुकसान बुक मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, लेकिन वो सब हम हमारी इस वीडियो की सीरीज के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये सबसे पहला मेरा स्टेप था जहां पे आपको नॉलेज मिलेगा कि स्टॉक मार्केटिंग में एज अ बिगिनर आप शुरुआत कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो स्टॉक मार्केट फॉर द बिगिनर्स आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है वो सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।